हेलो एंड वेलकम टू माय एकेडमी। पढ़ेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा इंडिया। तो इंडियन ज्योग्राफी हम लोग देख रहे थे और उसी में आज बढ़ते हुए हम लोग थोड़ा आज और आगे बढ़ेंगे। आज हम लोग जो करेंगे दैट विल बी कवरिंग द सॉइल्स ऑफ इंडिया। ठीक है, आप देखे होंगे कि लाइक इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, लाइक इफ यू हैव ट्रैवल्ड समवेयर, अगर आप इफ यू गो टू द प्लेन्स एरिया देयर इज एलुवियल सॉइल। इफ यू गो टू द लाइक डेक्कन एरिया, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तो वहाँ पे आपको ब्लैक सॉइल मिलता है। देन देयर इज लेटराइट सॉइल ऑल्सो इन लाइक केरल और इन नॉर्थ ईस्ट। तो मतलब ऐसा नहीं है ना कि हर जगह का सॉइल कंपोजिशन एक जैसा है, कोई जगह पे अलग अलग सॉइल्स पाए जाते हैं। तो आज हम सारा ये पूरे इंटायर इंडिया में कौन कौन प्रकार के सॉइल हैं, उनमें कौन से मिनरल्स होते हैं, किसी में नाइट्रोजन ज़्यादा होता है, किसी में पोटाश ज़्यादा होता है, तो विल सी द इंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ द सॉइल्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो शुरू करते हैं विदाउट मच लेट। चलिए, सो वी विल बी कवरिंग द सॉइल कवरेज ऑफ इंडिया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, सॉइल की डेफिनेशन क्या होती है? अगर सॉइल की हम डेफिनेशन देखें तो हमें पता है कि जो रॉक्स की जो फ्रैगमेंट्स होते हैं दे डिसइंटीग्रेट एंड स्लोली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम दे बिकम इनटू डिकम्पोज्ड इनटू सॉइल। तो अगर इसको देखें तो मिक्सचर ऑफ रॉक डेब्रिस है और ऑर्गेनिक मटेरियल्स। ठीक है, ये कहाँ पे होते हैं? अर्थ के सरफेस पे। फिर द सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स बाय द एक्शन ऑफ, देखिए ये सारे जो है विंड्स, वाटर एंड क्लाइमेट, दे ऑल आर द इरोजनल फॉर्म्स। ठीक है, इरोजनल, ये इरोड करते हैं रॉक्स को एंड फिर वो धीरे धीरे ओवर पीरियड ऑफ टाइम दे बिकम सॉइल। मेजर फैक्टर्स क्या हैं इनकी? मेजर फैक्टर्स अफेक्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल आर रिलीफ, ठीक है, पेरेंट मटेरियल, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड देयर लाइफ फॉर्म्स एंड टाइम। ठीक है, इसके अलावा क्या है? ह्यूमन एक्टिविटीज, वो भी एक आपका फैक्टर हो जाता है, इन ऑल्सो इन्फ्लुएंस इन द लार्ज एक्सटेंट। और कंपोनेंट्स ऑफ द सॉइल आर मिनरल पार्टिकल्स, ह्यूमस, वाटर एंड एयर। ठीक है, ये सॉइल्स के कुछ कंपोनेंट्स हो गए। क्या क्या है इसमें? वाटर है, एयर है, ह्यूमस है एंड मिनरल पार्टिकल्स। ठीक है, अब जिस तरह ब्रांच को भी एक ब्रांच की स्टडी को एक नाम दिया जाता है, तो उसी तरह द स्टडी ऑफ सॉइल्स, ठीक है, द स्टडी ऑफ सॉइल्स इज नोन एज पेडोलॉजी। ठीक है, पेडोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सॉइल्स इन द नेचुरल एनवायरनमेंट। और पेडोजेनेसिस क्या हो जाएगा? इज द नेचुरल प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। ठीक है, सी द सॉइल फॉर्मेशन कैन बी लाइक मैन मेड और नेचुरल। तो जब वो नेचुरल होता है तो इट कम्स पेडोजेनेसिस। ठीक है, इसी वर्ड से लिया गया है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब सॉइल फॉर्मेशंस इन इंडियन कंडीशंस। अब देखिए, हमें पता है कि इंडिया दो 2/3 ऑफ इट लाइज इन द टेम्परेट जोन, बट येट इट इज ए ट्रॉपिकल कंट्री। वाई? बिकॉज मोस्ट ऑफ द फीचर्स जो है हमारे एक दूसरे ट्रॉपिकल कंट्री से मिलते जुलते हैं। तो अगर वहीं हम लोग देखें जो इंडियन कंडीशंस हैं, जैसे टेम्परेचर, ठीक है, रेनफॉल वगैरह, तो वाट आर द मतलब सॉइल फॉर्मेशन को कैसे करता है असिस्ट? तो इंडियन सॉइल्स एज इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड रिफ्लेक्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स which have contributed to their formations। ठीक है, जैसे इन इंडियन कॉन्टिनेंट कंडीशंस देयर इज वाइड डाइवर्सिटी। जैसे कि मैंने बताया केरल पे जहाँ लेटराइट सॉइल है, वहीं पे अगर आप चल जाएं ऊपर जम्मू कश्मीर, वहाँ पे आपका ये होता है सैफ्रॉन, दैट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ सॉइल। ठीक है, if you go to the plains we have alluvial soils, so it is saying there is wide diversity with respect to geographical conditions such as physiography, climate and vegetation। ठीक है, consequently soils display a wide variety of physical and chemical characteristics। in India soils formation is mainly related to the parent rock materials। हमने जब फिजिकल ज्योग्राफी पढ़े थे तो हमने उसमें देखा था, ठीक है, रॉक फॉर्मेशन जब हो रहे थे तो कुछ रॉक वेर ड्यू टू मेटामॉर्फोसिस, ठीक है, सम रॉक्स वेर फॉर्म ड्यू टू सेडिमेंट्री प्रोसेस, है क्या नहीं? तो ये जो रॉक है, सी वी नो द सॉइल इज फॉर्म फ्रॉम रॉक्स। ठीक है, तो पेरेंट मटेरियल क्या है? रॉक है। अब ये रॉक कैसे फॉर्म हुआ था? आइदर इट वाज एन सेडिमेंट्री फॉर्मेशन और एन मेटामॉर्फोसिस, तो दैट विल आल्सो इंपैक्ट द सॉइल फॉर्मेशन। ठीक है, रिलेटेड टू द पेरेंट रॉक मटेरियल, सरफेस रिलीफ, क्लाइमेट एंड नेचुरल वेजिटेशन। अब जैसे जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होगी, ठीक है, तो वहाँ पे आपका लेटराइट सॉइल्स पाए जाते हैं। ठीक है, लाइक द कोस्ट ऑफ केरल वी नो, सी देयर इज द वेस्टर्न घाट्स, है क्या नहीं? अब वेस्टर्न घाट्स पे क्या होता है, आपका जो विंडवार्ड साइड है उधर आपका ज़्यादा बारिश होती है, तो दस मोर ऑफ लीचिंग एंड दोस आर रॉक एरियाज। तो जब बहुत ज़्यादा लीचिंग होती है तो वो लेटराइट सॉइल आपका फॉर्म होता है।
लेकिन उसी तरह अगर आप प्लेन्स पे आएंगे, लाइक द प्लेन्स ऑफ बिहार एंड यूपी, वहाँ पे जो आपकी रिवर सिस्टम आता है, गंगा रिवर सिस्टम, दे ब्रिंग लॉट ऑफ सेडिमेंट्स, तो देयर वी फाइंड एलुवियल सॉइल। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। एनिमल, इंसेक्ट्स एंड मैन ऑल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन सॉइल फॉर्मेशन। अगर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स देखें, ठीक है, अब इनको हम लोग थोड़ा फैक्टर्स देखते हैं, जैसे क्लाइमेट, पेरेंट मटेरियल, यही सारा जो अभी हमने यहाँ पे देखा। ठीक है, पेरेंट मटेरियल कैसे इंपैक्ट करेगा, क्लाइमेट कैसे इंपैक्ट करेगा, टोपोग्राफी, सॉइल, कि ये सारे आपके प्लांट्स, एनिमल्स, स्टेम वगैरह, ये सारे फैक्टर्स हैं। ठीक है, दीज आर द फैक्टर्स विच हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, चलिए अब एक एक करके सबको देखते हैं। तो पेरेंट मटेरियल की बात करते हैं। पेरेंट मटेरियल की अगर बात करें तो क्या है यहाँ पे, द मटेरियल फॉर सॉइल फॉर्मेशन इज मेनली डिराइव्ड फ्रॉम द रॉक्स एंड स्टम इज द पेरेंट मटेरियल बाय सॉइल साइंटिस्ट। ठीक है, अब इंडिया पोजेस अ ग्रेट वैरायटी ऑफ पेरेंट मटेरियल विच इज जनरली कैटेगराइज्ड इनटू फॉलोइंग 6 क्लास। ठीक है, जैसे एंशिएंट क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, फिर उसी में कदप्पा एंड विंध्यन रॉक्स, गोंडवाना रॉक्स, डेक्कन बसाल्ट, टर्शरी एंड मेसोजोइक सेडिमेंट्री, रिसेंट एंड सब रिसेंट रॉक्स। ठीक है, तो ये जो अलग अलग रॉक्स हैं, ठीक है, इंडिया में जो पाए जाते हैं, जैसे वीनो गोंडवाना लैंड, जो कोल्ड ब्लॉक्स आपके होते हैं, वहाँ पे देर उतना आपका सॉइल जो वहाँ का जो है रॉक जो है गोंडवाना लैंड के, उतना आपका फर्म नहीं है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बहुत लेटर फेज में हुआ है। तो ये सब के कारण जो आपका रॉक किस फेज, किस टाइम पीरियड का है, तो दैट विल हेल्प in the formation of a soil accordingly. ठीक है, तो the surface rocks are exposed on the process of weathering and suffer decay and decomposition. In this process the rocks are converted into fine grains and have a base for the soil formation. ठीक है, parent rock जो आपका parent material होगा rock, वही होता है। दूसरा relief, relief की अगर बात करें, if we talk of the relief, तो relief influences the process of soil formation in many ways, the most important being the slope of land. ठीक है, steep slope encourages the swift flow of water. अब जैसे देखिए यहाँ पे, जब ये यहाँ पे आपका steep slope होगा, जब बारिश होगी तो क्या होगा, यहाँ के अपर पोर्शंस को ये धीरे धीरे लेके नीचे ले जाते हैं। ठीक है, the finer granules। ठीक है, steep slopes encourage the swift flow of water and hinders the process of soil formation. तो इसके कारण क्या होगा कि ये जो ऊपर का जो आपका स्ट्रैटम है, ठीक है, और सरफेस है, ये यहाँ पे इसको इरोड करके वो नीचे लेते जा रहा है। तो यहाँ पे ये आपका कैविटी होते चलेगा। देयर मे बी इवन सॉइल इरोजन इन एरियाज ऑफ स्टीप स्लोप, यही कह रहा है। जैसे चंबल रिवाइंस, ठीक है, एमपी में आता है आपका चंबल रिवर। ठीक है, तो चंबल रिवाइंस, इसको बैडलैंड टोपोग्राफी भी कहा जाता है, ऑफर एन एक्सेलेंट एग्जांपल ऑफ सॉइल इरोजन। द एरियाज ऑफ लो रिलीफ और जेंटल स्लोप, अब देखिए ये जो है जनरली एक्सपीरियंस डिपोजिशन एंड हैव डीप सॉइल्स। अब ये जो यहाँ के जो अपर लेयर से ये जो फाइनर ग्रैन्यूल्स जो थे रॉक के, जो आके तो ये नीचे आएंगे। ठीक है, अब जो यहाँ पे नीचे पे क्या होगा, नीचे पे डिपोजिशन होगा। नीचे पे जब दे विल गेट डिपोजिटेड, तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम दे विल गेट कन्वर्टेड इनटू सॉइल। बिकॉज ऑफ दिस रीजन देयर आर थिक लेयर्स ऑफ फर्टाइल एलुवियल सॉइल इन द नॉर्दर्न प्लेन, ठीक है, ऑफ इंडिया, वेयर द सॉइल्स आर जनरली शैलो इन द प्लेट्यू एरिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या था, स्लोप्स आपके ज़्यादा इंक्लाइंड है, तो यहाँ पे उसको उतना मिला नहीं आपको सॉइल फॉर्मेशन के लिए। बट यहाँ पे जो आपका प्लेन एरियाज हैं, यहाँ पे डिपोजिशनल फीचर्स ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे थिक लेयर्स ऑफ फर्टाइल एलुवियल सॉइल है। द एक्सेप्शंस इन दिस प्लेट्यू आर रिवर बेसिन्स वेयर द सॉइल लेयर्स आर सफिशिएंटली डीप। ठीक है, एंड द डिग्री ऑफ स्लोप ऑल्सो लार्जली डिटरमाइंस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। ठीक है, कि कैसा स्लोप है। सी इफ अगर स्लोप जैसे यू नो द गंगा प्लेन्स एंड एवरीथिंग, दे आर हार्डली 1 किलोमीटर में 5 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर का आपका इंक्लाइन होता है, तो इट्स ऑलमोस्ट फ्लैट। तो उसके कारण क्या है, यहाँ पे आपका काफ़ी ज़्यादा डिपोजिशंस होते हैं और काफ़ी बेड रॉक आपका जो होता है फर्टाइल सॉइल्स का होता है। तो द डिग्री ऑफ स्लोप ऑल्सो लार्जली डिटरमाइंस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। Now the next factors which we'll see is the condition, how the climate is one of the factors in the soil formation. ठीक है, तो क्लाइमेट देखें तो इधर सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, ये कहते हैं कि क्लाइमेट काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। कैसे है देख लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन आर द अमाउंट ऑफ सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर एंड रेनफॉल। ठीक है, इसके डिस्ट्रीब्यूशन पे काफ़ी इंपैक्ट करता है। तो क्लाइमेट कंट्रोल्स द टाइप एंड इफेक्टिवनेस ऑफ वेदरिंग ऑफ द पेरेंट मटेरियल।
द क्वांटिटी ऑफ वाटर सीपिंग थ्रू द सॉइल एंड द टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट देयरिन। ये जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक जगह पे क्या है नहीं है, कितना पानी अंदर जा रहा है नहीं है, तो ये इससे कंट्रोल होता है क्लाइमेट से, ठीक है। इन एरियाज ऑफ हेवी रेनफॉल लाइक द इक्वेटोरियल प्लेन, ठीक है, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपकी बारिश होती है और हाई टेम्परेचर, द सॉइल्स आर रेड और लेटराइट, ठीक है। और जहाँ टॉरेंशियल रेनफॉल होती है ड्यूरिंग द रेनी सीजन वॉशेज द अपर सॉइल एंड लीचेज द मटेरियल इनटू डेपर हॉराइजन, ठीक है। और ड्राई सीजन के टाइम में क्या हो जाएगा, एवापोरेशन एक्सीड्स प्रेसिपिटेशन एंड थ्रू कैपिलरी एक्शन आयरन एंड एल्यूमिनियम सब्सिक्वेट्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द सरफेस मेकिंग द सॉइल रेड, ठीक है। तो हमने देखा कि सॉइल कहाँ कहाँ पे रेड हो रहा है, सो वी हैव सीन दैट इट इज रेड और लेटराइट कहाँ पे, इन एरियाज ऑफ हेवी रेनफॉल, ठीक है। और जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है, टोरेंशियल रेनफॉल ड्यूरिंग द रेनी सीजन वासेस द अपर सॉइल, क्योंकि इतना ज़्यादा बारिश होगा कि वो अपर लेयर को हटा के चलता है, एंड लीचेज द मटेरियल इनटू डीपर होराइजन ड्यूरिंग द ड्राई समर। अब ड्राई समर क्या हो रहा है, द एवापोरेशन एक्सीड्स प्रेसिपिटेशन एंड थ्रू कैपिलरी एक्शन आयरन एंड एल्यूमिनियम जो है आपके नीचे से ऊपर बाहर में आते जहाँ सॉइल रेड दिखता है। इन एरियाज ऑफ अल्टरनेट वेट एंड ड्राई क्लाइमेट्स, जहाँ पे आपका बारिश हो रही है फिर सूखा हो रहा है, बारिश सूखा, अल्टरनेट वेट एंड ड्राई, द लीस्ट मटेरियल विच कैन गो डीप डाउन इन द हॉराइजन इज ब्रॉट अप, द ब्लेजिंग सन बेक्स द टॉप सॉइल सो हार्ड दैट इट रिसेंबल्स ए ब्रिक, देयरफॉर दिस सॉइल इज कॉल्ड लेटराइटिक, ठीक है, विच लिटरली मीन्स ब्रिक, ठीक है। चलिए अगला फैक्टर देखते हैं, नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन की अगर बात करें तो व्हाट इज नेचुरल वेजिटेशन, समथिंग विच इज नॉट मैन मेड, प्राकृतिक, मतलब दैट हैज ग्रोन ऑर्गेनिकली विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो नेचुरल वेजिटेशन रिफ्लेक्ट्स द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ रिलीफ एंड क्लाइमेट ऑन फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ सॉइल इज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन, ठीक है, किस तरह का वेजिटेशन हो रहा है। फिर जो डिकेड लीफ है, अब क्योंकि वहाँ पे कोई ह्यूमन का इंटरफेरेंस नहीं है, पेड़ में जब वहाँ पे आपके पत्ते टूट के गिर रहे हैं तो वो क्या होता है, they add the much needed humus to the soil, the decayed leaf, ठीक है, therefore increasing its fertility, and the densely forested area contains some of the best soils in India, ठीक है। there is a close relationship between the vegetation type and soil types of India, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आई होप समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो ये हमने देख लिया अलग अलग फैक्टर्स। अब हम लोग देखते हैं लेयर्स ऑफ सॉइल होराइजन, ठीक है। जो सॉइल है आपका, जैसे हमने देखा ह्यूमस सबसे ऊपर, टॉप सॉइल, सब सॉइल, पैरेंट रॉक एंड बेड रॉक, ठीक है। ये आपके सॉइल के लेयर्स हो गए। तो एक बार करके सबको देख लेते हैं। सॉइल होराइजन कहते किसे हैं? ए सॉइल होराइजन इज ए लेयर जनरली पैरेलल टू द सॉइल सरफेस हुज फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स डिफर फ्रॉम द लेयर्स अबव एंड बीनीथ, ठीक है तो सारा एक ही लेयर का। जिस तरह कभी आप लोग बर्थडे में कहीं केक देखते हैं, होते हैं ना कि अलग अलग लेयर के होते हैं केक्स, तो जस्ट उसी तरह इमेजिन करें कि जो सॉइल का आपका सबस्ट्रेट, ये दिस इज लाइक योर केक, ठीक है। यहाँ पे आपने चॉकलेट केक डाल दिया, उसके नीचे कम चॉकलेट वाला धीरे धीरे, और नीचे यहाँ पे आपका वेनिला केक, ठीक है। तो ये दिस आर द डिफरेंट लेयर्स, तो उसी को अलग अलग लेयरिंग को सॉइल होराइजन कहते हैं। कुछ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स डिफर फ्रॉम द लेयर्स अबव एंड बीनीथ, ठीक है। अब एक लेयर का जो होगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऊपर नीचे से अलग होगा। Horizons are defined in most cases by obvious physical features, chiefly color and texture, ठीक है। और uppermost is generally dark in color as it is rich in humus and minerals, ठीक है। ऊपर के जो लेयर्स होते हैं जो सॉइल के, वो ज़्यादा आपका डार्क इन कलर होगा। क्यों? अब इट इज़ रिच इन ह्यूमस, एंड ह्यूमस कहाँ से आया था? जो पेड़ के पत्ते टूट के गिर रहे थे, एंड नॉन इंटरफेरेंस ऑफ द ह्यूमंस, तो दैट इज एडिंग द डिके हो रहा है वो पत्ते, एंड दैट इज एडिंग ह्यूमस टू द सॉइल, ठीक है। द ह्यूमस मेक्स द सॉइल फर्टाइल एंड प्रोवाइड्स न्यूट्रिशंस टू ग्रोइंग प्लांट। दिस लेयर इज जनरली सॉफ्ट, पोरस एंड कैन रिटेन मोर वाटर। इट इज कॉल्ड द टॉप सॉइल और द ए होराइजन। टॉप सॉइल का एक अगला नाम एक होराइजन भी है। द नेक्स्ट लेयर हैज ए लेसर अमाउंट ऑफ ह्यूमस बट मोर ऑफ मिनरल्स, ठीक है। अब जो अगला लेयर होगा उसमें ह्यूमस कम होगा पर उसमें मिनरल्स ज़्यादा होते हैं, उसको बी होराइजन कहते हैं। और द मिडिल लेयर, उसका फिर आपका एक सी होराइजन हो जाएगा विच इज मेड ऑफ स्मॉल अमाउंट्स ऑफ रॉक्स एंड क्रैक्स, ठीक है। In ancient times, soil used to be classified into
टू मेन ग्रुप्स, ठीक है, उर्वरा एंड उसारा। एंशियंट हिस्ट्री में अगर आपने पढ़ा होगा तो ये नाम आपको आया होगा, पता कर लेंगे, ठीक है, कि कौन फर्टाइल एंड नॉन फर्टाइल कहते हैं जनरली, विच वर फर्टाइल एंड स्टाइल रेस्पेक्टली, ठीक है। उर्वरा मीन्स देवर फर्टाइल लैंड्स, ठीक है, और उसारा उसका अपोजिट हो गया। इन 16th century AD, soils were classified on the basis of their inherent characteristics and external features such as texture, color, slope of land and moisture, ठीक है। बेस्ड ऑन टेक्सचर अगर बात करें तो सैंडी हो गया, क्ले हो गया, लोमी हो गया, ठीक है, एंड सिल्टी। और कलर की बात करें तो रेड, येलो एंड ब्लैक, ठीक है। और जेनेसिस की बात करें, द बेसिस ऑफ जेनेसिस, कलर, कंपोजिशन एंड लोकेशन, द सॉइल ऑफ इंडिया हैव बीन क्लासिफाइड इनटू ये एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड, येलो, लेटराइट, एरिड डेजर्ट, ये सारे दे रखे हैं। अभी इनको देखते हैं एक एक करके कि एरिया कहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। एक बार ये देख लीजिए। आई थिंक आप लोग एवरी डे यू कम अक्रॉस, यू सी द वेरियस काइंड ऑफ सॉइल्स, सो यू शुड नो व्हाट काइंड ऑफ सॉइल इज बेसिकली, ठीक है। क्ले जो सॉइल होगा आपका इस तरह दिखता है, ठीक है। लोमी सॉइल इस तरह, सैंडी एंड सिल्ट, ठीक है, दिस विल कंटेन अ सिल्ट। सी नाउ दिस इज द मेजर सॉइल टाइप्स ऑफ इंडिया, ठीक है। मैंने क्या बोला था, जब भी ज्योग्राफी पढ़िए उसको मैप्स के थ्रू, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जब आप सॉइल्स पढ़ रहे हैं तो इसमें हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये देखना है कि जो मेजर सॉइल टाइप्स हैं ये कहाँ कहाँ पे इंडिया में है, ठीक है। इफ यू सी द फर्स्ट वन, द एलुवियल सॉइल, ठीक है, यू विल सी द मेजर वास्ट ट्रैक्ट ऑफ द गंगा प्लेन, ये जो है यहाँ से यमुना प्लेन, ये जो है आपका, ये आपका कौन सा है, एलुवियल, ठीक है। ये जो पोर्शन है आपका द प्लेन्स एरिया दैट इज एलुवियल, ये जितना भी आपका इधर सुंदरबंस, ये जो गंगा आके आती है, प्लस ये जो ब्रह्मपुत्र आ रही है रिवर, ठीक है, दिस प्लेन दैट इज ऑल्सो एलुवियल सॉइल। अपार्ट फ्रॉम इट द कोस्टल एरियाज, ठीक है, क्योंकि डेल्टाज जो आती हैं, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब इनका भी डेल्टाज बनता है। तो यहाँ पे जो आके सिल्ट डिपोजिशन होती है तो दैट हेल्प्स इन डेल्टा, सॉरी, एलुवियल सॉइल। तो मोस्ट ऑफ द एलुवियल सॉइल्स इफ यू कैन सी इज दिस मेजर एंड बिट ऑफ कोस्टल एरियाज, ठीक है। और ये ब्रह्मपुत्र का। अगला आता है ब्लैक सॉइल, ये होगी आपका ब्लैक सॉइल, डेक्कन प्लेट्यू, रीजन्स ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटका, रिच फॉर कॉटन ग्रोथ, ठीक है, ये हो गया आपका। एंड अपार्ट फ्रॉम, देखिए ये तो है ही, इसके अलावा यहाँ पे भी है, ठीक है। डोंट फॉरगेट दैट हियर यू डोंट हैव ब्लैक सॉइल, हियर ऑल्सो वी हैव ब्लैक सॉइल, ठीक है। इसके अलावा थोड़े छोटे पैचेस में है यहाँ पे, ठीक है, छोटा नागपुर प्लेट्यू वहाँ पे होते हैं, ठीक है, और छोटे मोटे पोर्शंस में। अब रेड एंड येलो सॉइल्स अगर देखें, रेड एंड येलो सॉइल, तो इफ यू सी दिस वास्ट ट्रैक्ट आर मेड ऑफ रेड एंड येलो सॉइल, ठीक है, ये आपका रेड एंड येलो सॉइल है। अब लेटेराइट सॉइल, तो एज आई सेड दैट लेटेराइट सॉइल यू कैन फाइंड इन कोस्टल एरियाज ऑफ केरल, ठीक है, ये हो गया। और थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पाया जाता है, और थोड़ा ये उड़ीसा यहाँ पे पाया जाता है। ये आपके 4 एरियाज हैं जहाँ लेटेराइट सॉइल्स पाए जाते हैं। एरिड रीजन, वी नो द डेजर्ट एरिया, ठीक है, ये डेजर्ट एरिया है, तो दिस विल बी एरिड, ठीक है। एंड द फॉरेस्ट एंड माउंटेन एरियाज, तो हमें पता है कि कश्मीर, ये हिमाचल, उत्तराखंड, दिस इज फॉरेस्ट। एंड क्योंकि ये देखिए, क्योंकि हिमाचल पूरा ऐसे हिमालय जाता है, तो यहाँ भी सिक्किम भी थोड़ा, ये जो भी ऊपर के पोर्शन है, दिस आर द फॉरेस्ट एंड माउंटेन एरियाज। तो दिस इज द सॉइल क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिया। प्लीज गो थ्रू दिस मैप मल्टीपल टाइम्स सो दैट यू कैन हैव ए क्लियर, आपको अच्छे से याद रहे कि एग्जाम में, हाँ, कि यहाँ माउंटेन जो है ऊपर पे है, यहाँ पे इधर एरिड है, ये आपका डेक्कन प्लेट्यू, सॉरी यहाँ पे ब्लैक सॉइल हो गया, इधर जो आपका रेड सॉइल हो गया, ये लेटराइट सॉइल हो गया, लेटराइट, ठीक है। इसको 3-4 बार देखेंगे तो आपको अच्छे से याद रहेगा कि ओके दिस इज द काइंड ऑफ सॉइल्स फाउंड इन दिस पर्टिकुलर एरिया ऑफ इंडिया, ठीक है। अब चलिए एक एक करके हम लोग सॉइल्स को देखते हैं। एलुवियल सॉइल, इफ यू टॉक ऑफ एलुवियल सॉइल, ठीक है, तो व्हाट आर द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है एलुवियल सॉइल के, तो इट वैरी इन नेचर फ्रॉम सैंडी, लोम टू क्ले, ठीक है। एंड प्रोपोर्शन ऑफ नाइट्रोजन जो है इसमें काफ़ी कम होता है, दैट जनरली रिच इन पोटाश,
देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पूछ लेते हैं कि किस चीज में ये रिच होते हैं सॉइल्स, तो यू आउट टू नो दे आर रिच इन पोटाश बट पुअर इन फॉस्फोरस। फॉस्फोरस में ये वीक होते हैं, ठीक है, बट पोटाश में ये इसमें होते हैं। प्रोपोर्शन ऑफ पैरन ऑक्साइड एंड लाइम वेरी विथ वाइड रेंज। द कलर ऑफ एलुवियल सॉइल्स वेरी फ्रॉम द लाइट ग्रे टू ऐश ग्रे, ठीक है। जनरली ग्रे कलर होता है, लाइट ग्रे हो जाए, कभी ऐश ग्रे हो जाए, ठीक है। Its shades depend on the depth of the deposition, the texture of the material and the time taken for attaining maturity, ठीक है। जितना काफ़ी पुराना होगा उतना उसका कलर जो होगा आपका थोड़ा डीप होगा, फ्रॉम लाइट ग्रे टू ऐश ग्रे, ठीक है। एलुवियल सॉइल्स आर इंटेंसिवली कल्टिवेटेड, ठीक है, क्योंकि आपको जो ये ऊपर से जो गंगा रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम जो सिल्ट लेके आते हैं, दे ऐड द फर्टिलाइजर्स, नेचुरल फर्टिलाइजर्स टू द सॉइल, सो देयरफॉर देयर इज एक्सटेंसिव कल्टीवेशन। यहाँ की जो आपकी फर्टिलिटी होती है सॉइल की वो कम नहीं होती है, तो इसलिए यहाँ पे एक्सटेंसिवली कल्टीवेट किया जाता है एलुवियल सॉइल्स के ट्रैक्ट पे। अब इसके डिस्ट्रीब्यूशन देख लें, हमने देखा ही था अभी दो पिछले मैप में। सो दिस इज द पोर्शन विच इज वेरी रिच इन, ब्रह्मपुत्र की इधर डेल्टास बन रहे इधर गंगा के, ठीक है। ये आपके रीजन्स कुछ यहाँ पे कोस्टल रीजन्स, ठीक है। तो इसके डिस्ट्रीब्यूशंस है, दे आर फाउंड इन द डेल्टास, ठीक है। दो नैरो कैरिडोर इन राजस्थान, दे एक्सटेंड इनटू द प्लेन्स ऑफ गुजरात, ठीक है। ये सब है। अब फिर इसमें थोड़े क्लासिफिकेशंस हो जाते हैं, खादर एंड भांगर, ठीक है। खादर क्या होता है, न्यूअर एलुवियम होता है, एंड व्हाट इज भांगर, भांगर इज ओल्डर एलुवियम। तो ओल्डर एलुवियम भांगर हो गया और न्यूअर इज खादर। तो खादर इज द न्यू एलुवियम इज डिपोजिटेड बाय फ्लड एनुअली व्हिच इनरिचेस द सॉइल डिपोजिटिंग फाइन सॉइल, ठीक है। बोथ द खादर एंड भांगर contain calcareous, इसको कंकड़, इनको कंकड़ कैल्सीरियस ये कहा जाता है, कंसंट्रेशंस दोनों में होते हैं। दिस सॉइल्स आर मोर लोमी एंड क्लेई इन द लोअर एंड मिडिल गंगा प्लेन एंड द ब्रह्मपुत्र वैली। द सैंड कंटेंट डिक्रीजेस फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। देख लें थोड़ा देखने में कैसा, खादर न्यूअर एलुवियम एंड दिस इज भांगर ओल्डर एलुवियम। अब कौन कौन से क्रॉप्स हैं जो एलुवियल सॉइल में उगाए जा सकते हैं, तो अगर क्रॉप्स की बात करें तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर लाइक दिस, द वीट, ओट, आलमंड, ब्रोकली, मस्टर्ड, चिकपी, ये सब जो है एलुवियल सॉइल्स में आराम से उगाए जाते हैं। तो दिस आर मोस्टली फ्लैट एंड रेगुलर सॉइल्स एंड आर बेस्ट सूटेड फॉर एग्रीकल्चर। दे आर बेस्ट सूटेड टू इरिगेशन एंड रिस्पॉन्ड वेल टू कैनाल एंड वेल ट्यूब्स। दे यील्ड स्प्लेंडेड क्रॉप्स, मतलब देखिए जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं, राइस, वीट, शुगर कैन, टोबैको, a lot of them can be done into alluvial soils, ठीक है। अब अगला सॉइल जो हम देखेंगे ब्लैक सॉइल, ठीक है। तो ब्लैक सॉइल जो हमें पता है इट इज डेक्कन का जो आपका है, दिस सॉइल आल्सो नोन एज, इनको क्या बोला जाता है, रेगर सॉइल भी जो बोला जाता है। और ब्लैक कॉटन सॉइल बोलिए या कॉटन सॉइल, क्योंकि ये जो एरिया होते हैं यहाँ पे कॉटन इंटेंसली कल्टिवेट किया जाता है, ठीक है। द ब्लैक सॉइल्स आर जनरली क्लेई, ठीक है, डीप एंड इम्परमेबल। दे स्वेल एंड बिकम्स स्टिकी व्हेन वेट एंड श्रिंक व्हेन ड्राइड, ठीक है। सो ड्यूरिंग द ड्राई सीजन क्या होता है, दिस सॉइल्स डेवलप वाइड क्रैक्स, दस देयर ऑकर काइंड ऑफ सेल्फ प्लोइंग, ठीक है। देखिए ये सब जो वर्ड्स लिखे हुए ना ये आपको थोड़े याद करने पड़ेंगे, क्योंकि आपको एग्जाम्स में यही दिया जाएगा कि विच ऑफ द सॉइल्स हैव एन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्फ प्लोइंग, और आपको ऑप्शंस दे दिया जाएगा एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड एंड लेटराइट सॉइल। तो आपको पता होना चाहिए कि जो सेल्फ प्लोइंग की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो ब्लैक सॉइल में होती है, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्लो ऑब्जर्वेशन एंड लॉस ऑफ मॉइस्चर, द ब्लैक सॉइल रिटेन्स द मॉइस्चर फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम, क्योंकि वो मॉइस्चर जल्दी लूज नहीं करता है, तो वो काफ़ी रिटेन कर लेता है मॉइस्चर को, विच हेल्प्स द क्रॉप। अब क्योंकि मॉइस्चर वो रिटेन करता है, क्रॉप्स को तो हर अंतराल पे थोड़ा मॉइस्चर चाहिए होता है, तो इसलिए स्पेशली द रेनफेड वंस टू सस्टेन इवन ड्यूरिंग द ड्राई सीजन। केमिकली द ब्लैक सॉइल्स आर रिच इन लाइम, देखिए अब ये किस चीज में रिच है, रिच इन लाइम, आयरन, मैग्नीशिया एंड एल्यूमिना, ठीक है। इसको निमोनिक्स भी बना के याद कर सकते हैं, लीमा, ठीक है।
लाइम, आयरन, मैग्नीशिया एंड एल्युमिनियम। ठीक है, ये जो चार हैं आपके ब्लैक सॉइल इज रिच इन, आप यू कैन रिमेंबर द निमोनिक्स लीमा। ठीक है, तो दे आर ऑल्सो कंटेन पोटाश, इसमें पोटाश भी होता है। ठीक है, यू कैन ऐड पोटाश ऑल्सो। ठीक है, तो निमोनिक थोड़ा चेंज कर देते हैं, इसको बना देते हैं मिलाप। ठीक है, देखिए अब आ गए ना सारे, ब्लैक सॉइल मिलाप कर दिया आपका। तो नाउ यू गेट द अकॉर्डिंग की ओके दिस इज रिच इन दिस, बट दे लैक इन फॉस्फोरस, नाइट्रोजन एंड ऑर्गेनिक मटेरियल। ठीक है, इनको ये याद रखना होगा कि ये फॉस्फोरस, नाइट्रोजन एंड ऑर्गेनिक मटेरियल दे इसमें नहीं होते हैं। कहाँ पे लिख दूँ इसको, आप नॉब की तरह याद कर सकते हैं। नाइट्रोजन नहीं होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर भी नहीं होता, और फॉस्फोरस। ठीक है, दे लैक द कलर द सॉइल रेंजेस फ्रॉम डीप ब्लैक टू ग्रे ब्लैक। तो दिस मतलब जहां पे काफी डीप ब्लैक भी होगा, कहीं पे ग्रे ब्लैक भी होगा। तो इफ यू सी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लैक सॉइल, हमने क्या देखा, तो मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इज सेल्फ प्लोइंग। ठीक है, ये आपको याद रखना है, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्फ प्लोइंग। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूशन देख लें। तो इफ यू सी द डिस्ट्रीब्यूशन, हमने देखा था दिस एरिया। ठीक है, ये जो एरिया है यहाँ पे आपका ब्लैक सॉइल काफी प्रोमिनेंट है, एज वेल एज इन दिस रीजन। कहाँ पे देख लीजिए, ब्लैक सॉइल्स कवर द मोस्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू विच इंक्लूड्स द पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र एंड सम पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु। इन द अपर रीचेस ऑफ द गोदावरी एंड कृष्णा एंड द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू द ब्लैक सॉइल इज वेरी डीप, इट स्प्रेड्स ओवर 46 लाख स्क्वायर किलोमीटर। अब देखिए क्रॉप्स अगर बात करें कि कौन कौन से क्रॉप्स हैं जो ब्लैक सॉइल में आपके होते हैं, तो इफ विल सी द सॉइल इज बेस्ट सूटेड फॉर कॉटन क्रॉप्स। ठीक है, hence these soils are also called as Shregur and black cotton soils. Other major crops grown on the black soil includes wheat, jowar, linseed, Virginia tobacco, castor, sunflower। ये सबको एक बार याद करते चलिएगा। राइस एंड शुगर केन जो है आर इक्वली इंपॉर्टेंट वेयर इरीगेशन फैसिलिटीज आर अवेलेबल। लार्ज वेराइटीज ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, ये भी वगैरह जो होते हैं आपके ब्लैक सॉइल्स पे उगाए जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग रेड एंड येलो सॉइल। अगर रेड एंड येलो सॉइल की बात करें तो ये रेडिश क्यों है, ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन। ठीक है, इन क्रिस्टलिन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स व्हेन लाइमस्टोन एंड ग्रेनाइट जेनेसिस एंड क्वार्टेजर्स आर इरोडेड द clay included within the rocks remains intact with other forms of non-soluble materials. It looks yellow. अब येलो कब दिखता है वो, when it occurs in a hydrated form। ठीक है, रेड क्योंकि आयरन है और जब उसका रेड का हाइड्रेटेड फॉर्म होगा तो येलो दिखिएगा आपका। ठीक है, और नॉर्मली फर्टाइल वेयर कोर्स ग्रेन सॉइल्स फाउंड इन ड्राई अपलैंड एरियाज आर पुअर इन फर्टिलिटी। अब क्या है, ये जनरली पुअर इन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड ह्यूमस में ये पुअर होते हैं। दे आर एसिडिक। ठीक है, mainly due to the nature of the parent rock, the alkali content is fair and finely rich in potash and potassium। ठीक है, ये फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और ह्यूमस इसमें ये वीक होते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन अगर देख लें तो वी हैड सीन दैट दिस एरिया, ठीक है, ये जो आपका एक नॉर्थ ईस्ट का जो था एरिया प्लस ये जो आपके कोस्टल स्टेट्स थे, ये यहाँ पे आपके रेड सॉइल। ठीक है, येलो एंड रेड सॉइल्स आर फाउंड इन उड़ीसा वगैरह भी है आपका। ठीक है, और अगर क्रॉप्स की बात करें तो क्रॉप्स कौन से, द रेड सॉइल्स आर मोस्टली लोमी एंड हेंस कैन नॉट रिटेन वाटर लाइक द ब्लैक सॉइल। ठीक है, यहाँ पे आपका ब्लैक सॉइल रिटेन नहीं करेगा, हेंस कैन नॉट रिटेन वाटर लाइक द ब्लैक सॉइल्स। हमें क्या था, ब्लैक सॉइल्स वी न्यू कि वो क्या होता है, जब ड्राई होता है तो क्रैक्स फॉर्म हो जाते हैं और जब वेट होता है तो दे गेट स्टिकी। ठीक है, देयरफॉर दैट हेल्प्स देम टू रिटेन मॉइस्चर। पर यहाँ पे जो है they are mostly loamy and hence cannot retain water। तो unlike black soil, the red and yellow soil they cannot retain moisture। the red soils with the proper use of fertilizers and irrigation techniques gives good yield। किस चीज का, cotton, wheat, rice, pulses, millets, tobacco, oil seeds, potato and fruits। ठीक है, ये सब में आपका क्रॉप्स हैं जो उगाए जा सकते हैं। अब आते हैं अगला लेटराइट सॉइल्स। तो लेटराइट सॉइल्स की अगर बात करें, ठीक है, तो यू विल सी दैट इट हैज कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स, ठीक है, विच मीन्स ब्रिक एंड इट इज द रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग। मैंने क्या बताया था, जब काफी लीचिंग हो जाती है तो उससे लेटराइट सॉइल फॉर्म होता है ड्यू टू ट्रॉपिकल रेन्स। तो विथ रेन लाइम एंड सिलिका आर लीज्ड अवे एंड सॉइल्स रिच इन आयरन ऑक्साइड एंड एल्युमिनियम कंपाउंड आर लेफ्ट बिहाइंड।
Humus content of the soil is removed fast by bacteria that thrives well in high temperature. These soils are poor in किस चीज में, organic material, nitrogen, phosphate and calcium, while iron oxides and potash are in excess. इसमें क्या ज़्यादा, iron oxide and potash. ठीक है, sometimes the phosphate content may be high in the form of iron phosphate. ठीक है, तो आयरन फॉस्फेट, आपको कलर भी दिख रहा है, रेड है, तो रेड है तो इसमें आयरन की मात्रा होगी। डिस्ट्रीब्यूशन इसकी देख लेते हैं थोड़ी। ये है आपका डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये कोस्टल स्टेट्स ऑफ जो केरल है, इधर आपका नॉर्थ ईस्ट में और इधर इधर, ठीक है। अब क्रॉप्स अगर देख लें कौन कौन से इसमें क्रॉप्स होते हैं, तो लेटराइट सॉइल्स लैक फर्टिलिटी ड्यू टू इंटेंसिव लीचिंग, ठीक है, तो उतने फर्टाइल होते नहीं है ये सॉइल एक्चुअली। तो व्हेन मैन्योर्ड, अगर इसमें खाद दिया डाला और इरिगेशन की फैसिलिटी रहती है, तो सम लेटराइट्स आर सुटेबल फॉर ग्रोइंग प्लांटेशन क्रॉप्स लाइक टी, कॉफी, मतलब मेजरली आपका प्लांटेशन क्रॉप्स होंगे। रबर, ये देखिए सारा जो है आपके प्लांटेशन क्रॉप्स हैं। इन सम एरियाज दिस सॉइल सपोर्ट्स ग्रेजिंग ग्राउंड्स एंड स्ट्रब फॉरेस्ट, ठीक है। तो मतलब ये है कि यहाँ पे आपकी उतनी लेटराइट सॉइल में कल्टीवेशन होती नहीं है, इरिगेशन मिलेगा और अगर मैन्योर रहेगा तो देन दिस सॉइल कैन बी यूज्ड फॉर आपके फार्मिंग के लिए। अब आते हैं अगला, एरिड डेजर्ट सॉइल्स, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है कि इट इज अ डेजर्ट और एरिड, एरिड मतलब सूखा हुआ। तो इफ यू सी दैट एरिड सॉइल्स रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन, ठीक है, मतलब एरिड सॉइल है तो उसकी कलर जो है कहीं पे ब्राउनिश भी है और कहीं पे रेड भी जाता है। तो क्यों है, दे आर जनरली सैंडी इन स्ट्रक्चर एंड सैलाइन इन नेचर, ठीक है। दे आर यूजुअली पुअर इन ऑर्गेनिक मैटर, यहाँ पे ऑर्गेनिक मटेरियल ना के बराबर होता है। क्यों, क्योंकि अब देखिए ह्यूमस तो मिला नहीं है यहाँ पे, ऐसा हुआ नहीं है कि मतलब यहाँ पे पेड़ हैं, पेड़ से पत्ते सूख के टूट के गिर रहे हैं, दे आर डिकम्पोजिंग इन द सॉइल्स, ऐसा हो नहीं पा रहा है। तो देयरफॉर दे आर पुअर इन ऑर्गेनिक मैटर। सम डेजर्ट सॉइल्स आर अल्कलाइन विद वेरिंग डिग्री ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, कंकर, ठीक है। द कंकड़ लेयर फॉर्मेशन इन द बॉटम हॉरिजन रेस्ट्रिक्ट्स द इन्फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर। अब ये जब नीचे लेयर्स में रहते हैं तो इससे क्या होता है, पानी आपका फिल्टर आउट नहीं हो पाता है। तो फॉस्फेट कंटेंट ऑफ दिस सॉइल इज हाई एज इन नॉर्मल एलुवियल सॉइल्स और नाइट्रोजन इज ओरिजिनली लो बट सम ऑफ द एलुवियल इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स, ठीक है। तो आपका नाइट्रोजन होगा, फॉस्फेट होगा एंड कंकड़, मतलब ये तीन आपके इसमें पाए जाएंगे। Now if you see the distribution, if we see the distribution like of the arid and desert type, तो ये जो आपका पोर्शन है, if you can see, ठीक है, this area यहाँ पे जो है आपका this will form आपका arid, ठीक है। the desert area जो है आपका, you can see from this diagram, arid and desert soil, this is the arid and desert soil here having, तो this is the distribution। अगर क्रॉप्स की बात करें तो फॉस्फेट्स एंड नाइट्रेट्स लैक दिस सॉइल्स फर्टाइल वेरस मॉइस्चर इज अवेलेबल, ठीक है। अगर थोड़ी सी पानी की यहाँ व्यवस्था हो जाती है, मॉइस्चर, तो फॉस्फेट्स और नाइट्रेट्स क्या है, वो सॉइल को थोड़ा फर्टाइल रखते हैं। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ रिक्लेमिंग दिस सॉइल्स इफ प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज हो। अगर प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज हो तो ये जो सॉइल इनफर्टाइल हो रखे हैं, जहाँ पे कोई कल्टिवेशन नहीं हो सकता, वहाँ पे फिर भी कल्टिवेशन किया जा सकता है अगर पानी की व्यवस्था दी जाए। इन लार्ज एरियाज ओनली द ड्रॉट रेजिस्टेंस एंड सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप्स सच एज बार्ली, कॉटन, मिलेट्स, मेज, ये सब जो है, ठीक है, ये सब क्रॉप्स इस पे उगाए जाते हैं जो है आपके ड्राउट रेजिस्टेंट, ठीक है। अब अगला जो है दैट इज सेलाइन सॉइल,